बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा जब बनी गाला जा रहे थे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनका पहला जेल से बयान आ चुका है जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। आप लोगों को बताता चलूं कि शहबाज गिल के खिलाफ थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में बगावत, अदारों के खिलाफ उकसाने की दफ़ात शामिल है। सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बाद मुकदमा ज़िले इंतज़ामिया गुलाम मुर्तज़ा चांडियो मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दफ़ा 124, 120, 105 और दफ़ा 196 शामिल की गई। लेकिन जो आज की इस वीडियो का मौजू है वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब का पहला बयान जेल के अंदर से आ चुका है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के बारे में इसमें क्या लिखा है, आप लोग इस बयान को ख़त की सूरत में वीडियो में देख भी सकते हैं। और इस ख़त में शहबाज गिल साहब ने क्या लिखा है वो भी मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। पहले आप लोग इसकी डेट देख लें, ये आज की डेट में ही जारी किया गया है। और इसमें शहबाज गिल साहब ने लिखा है कि मैं शहबाज गिल वालिद राना मोहम्मद असलम अपनी पाकिस्तानी कौम से, अपने अदारों और पाक फ़ौज से माफ़ी मांगता हूँ और मेरे मुंह से अनजाने में जो पाक फ़ौज और अपने अदारों के ख़िलाफ़ गलत लफ्ज़ निकले इस पर शर्मिंदा हूँ। सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पाकिस्तानी अदारों और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत करें तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं पूरे होशो हवास में ये ऐलान करता हूँ कि मेरा अब तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और नीचे शहबाज गिल साहब के साइन भी देखे जा सकते हैं। ये जो ख़त शहबाज गिल साहब की जानिब से आया हमने आप लोगों को पढ़कर सुना दिया। अभी हम इसके बारे में तहकीकात करेंगे कि क्या ये वाकई कोई सच्चा ख़त है या किसी ने वैसे ही लिखकर इसको वायरल कर दिया है। लेकिन अब तक की जो ख़बर थी वो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुना दी है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।